ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 13 मार्च 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 20 जनवरी 1990 की वाणी है। मुरली का शीर्षक है ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम। ऐसे तो बहुत सारे कदम हैं बाबा के, है ना, 18 कदम, लेकिन 5 कदमों की आज बाबा बात कर रहे हैं। तो निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा कह रहे हैं कि आज विश्व स्नेही बाप अपने विशेष अति स्नेही और समीप बच्चों को देख रहे हैं जो बहुत नजदीक हैं बाबा के और बहुत समीप हैं। बाबा कहते स्नेही तो सभी हैं, लेकिन समीप कौन है? जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। इसको फॉलो करने वाले हैं ब्रह्मा बाप को। निराकार बाप ने साकारी बच्चों को साकार रूप में फॉलो करने के लिए किसको निमित्त बनाया, किसको आगे रखा? ब्रह्मा बाबा को, जिनके 84 जन्मों के आदि से अंत तक के अनुभव है ना। तो आज हमें चेकिंग करनी है कि हमने कितना फॉलो किया। पहला कदम, सर्वंश त्यागी। ब्रह्मा बाबा ने न सिर्फ तन से, लौकिक संबंध से, लेकिन सबसे बड़ा त्याग क्या किया? सबसे बड़ा त्याग मन बुद्धि से समर्पण हुए, अर्थात मन बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की हर कर्म में स्मृति रही। जो भी कर्म किया मन बुद्धि में ये स्मृति रही कि शिव बाबा की बताई गई शिक्षाओं पर हम चल रहे हैं। सदा स्वयं को निमित्त समझकर हर कर्म में न्यारे और प्यारे रहे। करण करावनहार शिव बाबा, करने वाली मैं आत्मा, तो न्यारे और प्यारे। देह के संबंध से मैंपन का त्याग किया उन्होंने। तो हमें चेकिंग करनी है, मैंने मैंपन का त्याग किया है? देह के संबंधों से त्याग किया है कि बुद्धि उसी में भटकती है? जब मन बुद्धि की बाप के आगे समर्पणता हो गई, दे दिया बाबा को, मन बुद्धि समर्पित कर दिया, तो देह के संबंध क्या होंगे? स्वतः ही त्याग हो जाएंगे। तो पहला कदम है सर्वंश त्यागी, अर्थात हमने सब कुछ त्याग किया। ये हमें अपनी चेकिंग करनी है। ये पहला कदम। दूसरा कदम क्या है? सदा आज्ञाकारी। हर समय हर बात में, चाहे स्वप्रसाद में हो, चाहे यज्ञ पालना में हो, निमित्त बनकर ब्रह्मा बाबा ने किया ना। वही माता पिता, ब्रह्मा बाबा क्या बने? तुम माता पिता यज्ञ पालना के निमित्त होते हुए भी सदा शिव बाबा की आज्ञाकारी रहे। स्थापना का कार्य कितना विशाल होता है, तो भी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। हर समय जी हाजिर, जी हजूर का पाठ बजाया। तो ऐसा हमें चेकिंग करना, हम सदा आज्ञाकारी हैं। बाबा ने कहा और हमने किया, ऐसा है। ये दूसरा कदम। तीसरा कदम, हर संकल्प में भी वफादारी। बहुत सूक्ष्म बात है। संसार में दिखाया जाता है पतिव्रता नारी क्या करती है? एक पति के बिना और कोई को स्वप्न में भी याद नहीं कर सकती। तो ऐसे मेरा हर समय रहता है एक बाप, दूसरा ना कोई। सोचो, ब्रह्मा बाबा ने इतनी बड़ी स्थापना की जिम्मेवारी होते हुए भी वफादार रहे। एक बल एक भरोसा। भोजन नहीं है, 350 भाई बहनें खाने के लिए हैं, लेकिन एक बल एक भरोसा। हर क्रम में हर परिस्थिति को सहज पार किया और कराया। तो ऐसे सर्वंश त्यागी, आज्ञाकारी और वफादार, ये 3 कदम। चौथा कदम, विश्व सेवाधारी। तो क्या विशेषता रही बाबा की? सेवा की विशेषता। एक तरफ अति निर्माण, वर्ल्ड सर्वेंट। विश्व सेवाधारी मतलब वर्ल्ड सर्वेंट बनना है।
और दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। कौन उनके अंदर बैठ के पढ़ा रहा है? स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा। तो जितना निर्माण उतना बेपरवाह बादशाह, है ना। सत्यता की निर्भयता रही, सत्य मार्ग पर चलते थे तो कोई कैसा भी आकर के कुछ बोले, लेकिन हिलते डुलते नहीं थे ब्रह्मा बाबा। देखो कितनी भी संबंधियों से, राजनेताओं से, धर्म नेताओं ने बहुत विरोध किया। क्यों विरोध किया? नया ज्ञान था, नई धारणाएं थी, है ना। लेकिन ब्रह्मा बाबा सत्यता और निर्भयता की शक्ति से निडर रहे। क्यों? पता था कौन हमारे साथ है, निश्चय की बात है। तो उसकी रिजल्ट क्या हुई? गाली देने वाले भी झुक गए। उसका आधार क्या रहा? निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव। और इसी भाव से सिद्धि स्वरूप बने, विश्व सेवाधारी बने। तो चौथा कदम विश्व सेवाधारी का, और पांचवा कदम कर्म बंधन से मुक्त, कर्म संबंध से भी मुक्त, अर्थात शरीर के बंधन से मुक्त फरिश्ता। कर्मातीत अवस्था में बाबा लास्ट के तो कई सालों तक, 2-3 साल विशेष करके एकदम कर्मातीत रहे। सेकंड में नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप, समीप और समान। दादी को शक्तियां दे रहे हैं लेकिन कोई मोह नहीं है, डिटैच होकर के उड़ के चले गए। ऐसे 5 कदम। पहला कदम सर्वंश त्यागी, दूसरा कदम सदाज्ञाकारी, तीसरा कदम हर संकल्प में वफादार, चौथा कदम विश्व सेवाधारी, और पांचवा कदम कर्म बंधन से मुक्त। तो हम ऐसे हैं। इतना समीप है, नहीं है तो कोशिश करना है। बाबा कहते हैं आज 5 कदम सुनाया, विस्तार तो बहुत है, लेकिन इन 5 कदमों के ऊपर जो कदम रख करके चलते हैं, फॉलो फादर करते हैं, उनको ही आज्ञाकारी फरमान बरदार कहा जाएगा। तो चेक करना है हमें कि हम कितने कदमों में फॉलो करते हैं। अब ये नहीं कर सकते मेरा स्वभाव ऐसा, मेरी नेचर ऐसा है, चाहते हुए भी संकल्प निकल जाते हैं, बोल निकल जाते हैं। किसके हैं बोल? क्यों निकल जाएंगे? उसको चेकिंग करना है। सर्वंश समर्पण, मेरा सब कुछ तेरा। जो बाप का स्वभाव मेरा स्वभाव, स्वभाव, स्व का मतलब क्या होता है? आत्मिक भाव। संस्कार, जो बाप के संस्कार वो हमारे संस्कार, सदैव समान, स्नेह, रहम दिल, उदार दिल, बड़ी दिल। छोटी दिल का मतलब होता सिर्फ अपने को देखना, और बड़ी दिल तन मन धन संबंध संपर्क, हर चीज में अगर हम बेहद के हैं तो बरकत होगी, फायदा होगा। छोटी दिल वाले को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सफलता कम मिलेगी। बड़ी दिल वाले को मेहनत कम, सफलता ज्यादा। क्योंकि बड़ी दिल पर साहेब राजी होता है। साहेब अर्थात शिव बाबा। चेक करना है कि हम हद का सोचते हैं या बेहद का सोचते हैं। हद का सोचना मतलब अपनों का सोचना, अपने बारे में सोचना। बाबा ने कहा टीचर्स तो सभी बड़ी दिल वाली है ना। बेहद के बाप के बड़े से बड़े कार्य के निमित्त इससे बड़ा दिल क्या होगा? बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं कहते मैं फलाने एरिया के कल्याणकारी हैं, फलाने देश के कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी हो। इतना बड़ा कार्य के लिए दिल भी कैसी होनी चाहिए? बड़ी दिल होनी चाहिए। बड़ा अर्थात बेहद का टीचर, छोटा अर्थात छोटी दिल। तो हम सब कौन है? बड़ी दिल वाले हैं। बाबा कहते सभी टीचर्स फॉलो फादर करने वाले हो, या मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी मददगारी, मेरा स्टूडेंट। कई बार लोगों को लगता ये सब कुछ मेरा है। ये मैंपन कब जाएगा? फॉलो फादर करना अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो बाबा ने कहा कि अब क्या करना है? फॉलो फादर। बेहद के बादशाह का नशा अनुभव, हद का नहीं। बेहद का मतलब मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ बाबा का है। हद की दिल वाले बेहद के बादशाह नहीं बन सकते। डबल अंडरलाइन करना। बाबा ने कहा ऐसे नहीं समझना कि जितने सेंटर्स खोलते हो और जितनी सेवा करते हो इतना बड़ा राजा बनेंगे। नहीं, इस पर स्वर्ग की प्राइज नहीं मिलनी है। किस पर मिलेगी?
सेवा करना है, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान ना हो, मैंपन ना हो, मेरा सेंटर नहीं, मेरी सेवा नहीं, मेरा स्टूडेंट नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, करण करावनहार परमात्मा है। तब होगा तो चेक करें कहीं हमारे अंदर मैंपन तो नहीं है। बेहद की खुशबू वाला बाप समान बनना है, तब 21 जन्म ब्रह्मा बाप के समीप हम राज्य जाकर के करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो ऐसी प्राइज चाहिए, बड़ी दिल बाबा कहते बनना है। और दूसरी बात, वाणी के ऊपर विशेष अटेंशन देना है, अपने बोल के ऊपर सच्चाई सफाई, मीठे बोल, सच्चाई सफाई से अपना चार्ट खुद ही रखना। सच्चे बाप के बच्चे हैं ना, तो सच्चे चार्ट रखेंगे। बाबा कहते हैं कोई भी सेवा करो, लेकिन सेवा भले कम करो, लेकिन स्थिति डगमग नहीं होनी चाहिए। जो सेवा स्थिति को नीचे लेकर के आए वो सेवा सेवा नहीं है, इतनी बार बाबा ने कहा। इसलिए हमें चेकिंग करनी है स्वस्थिति और सेवा, अर्थात स्व सेवा और दूसरों की सेवा का बैलेंस रखना है। तो सर्वशक्तिमान बाबा तो साथ ही है, मददगार है ही है, तो हम विजय तो पाएंगे ही, इसका बाबा ने कहा टेंशन रखना। परंतु अटेंशन का टेंशन नहीं, कई बार हम ज्यादा टेंशन रखते हैं तो फिर टेंशन हो जाता है ना। तो ऐसा टेंशन हमको नहीं रखना है, अभ्यास करना है। तो बाबा ने कहा सेल्फ प्रोग्रेस का, उस पर्टिकुलर ईयर की बात थी, सेल्फ प्रोग्रेस का अटेंशन बनाओ, चार्ट बनाओ, स्पिरिचुअल बजट बनाओ। क्या बजट बनाओ? जैसे दुनिया में नहीं बजट बनाते हैं तो बचत करते हैं, तो क्या बचत करना है हमको? समय का, बोल का, संकल्प का, एनर्जी को बचत करना, और जो वेस्ट है उसमें से बेस्ट बनाना, अर्थात चेंज करना है। तो बाबा कहते खुद भी अटेंशन रखो और दूसरों को भी अटेंशन दिलवाओ। बाबा कहते जितनी चाहे उतनी सेवा कर सकते हो, जितनी चाहे उन्नति कर सकते हो, लेकिन अटेंशन रखो, स्व सेवा और पर सेवा का बैलेंस रखो। ऐसा ना हो पर सेवा में स्व सेवा चली जाए और स्व सेवा करो तो पर सेवा चली जाए। तो आज क्या होमवर्क करना है? एक तो ब्रह्मा बाबा के 5 कदम हमें चेकिंग करनी है कि उनमें से कितने कदम पर कदम हम रखते हैं। सर्वंश त्यागी कितने बने हैं, आज्ञाकारी कितने हैं, विश्व सेवाधारी कितने हैं, संकल्प में वफादार कितने हैं, और कर्म बंधन मुक्त कितने हैं, और स्व सेवा और विश्व सेवा पर सेवा में हमारा बैलेंस कितना है। फिर अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। बाबा ने कहा मैं हर कल्प की पूज्य आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करते हो? अनेक बार पूज्य बने और फिर से बन रहे हैं। पूज्य आत्माएं कौन बनते हैं, क्यों बनते हैं? जो समान में रहते हैं उनको दूसरों के द्वारा अपने आप मान मिलता है। बाबा कहते तुम्हारा समान कितना ऊंचे है, आत्मिक समान। दुनिया को तो दे बहाने, हमको समान है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, कितने अच्छे अच्छे समान। तो हमें अपने समान में रहना, अभिमान नहीं, रहम की दृष्टि, अभिमान की दृष्टि नहीं, अपमान की दृष्टि नहीं, ये ब्राह्मणों की चाल नहीं है। हमारी चाल सबको सुख शांति की है। फिर बाबा ने वरदान दिया सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। बाबा कहते हैं जो सर्व शक्तियों से संपन्न है वही विघ्न विनाशक बन सकता है। विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता है। लेकिन यदि कोई भी शक्ति की कमी होगी तो विघ्न विनाशक बन नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं चेक करो कि सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर है। इसी स्मृति व नशे में रहो कि सर्व शक्तियां मेरा वर्षा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो कोई विघ्न ठहर नहीं सकता है। तो चेकिंग करना है कि मेरे अंदर सर्व शक्तियां कितनी आई हैं। जितनी जितनी शक्तियां आती जाएंगी उतना विघ्न हमारे सामने ठहरेगा नहीं। तो बार बार अभ्यास करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। स्लोगन है जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं
वही डबल लाइट रहते हैं। तो हमें शुभ संकल्पों की रचना करनी है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखकर चलने वाली फोटो में कोई आत्मा हूँ। सब कुछ मेरे को तेरे में परिवर्तन करने वाली पावरफुल आत्मा हूँ। स्वसेवा और पर सेवा के बैलेंस रखने वाली आत्मा हूँ। नाम मान शान से परे बड़ी दिल वाली आत्मा हूँ। अनेक आत्माओं का कल्याण करके जन्म जन्मांतर का अपना भाग्य बनाने वाली आत्मा हूँ। सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा अनेक परिस्थितियों को सामना करने वाली विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।